हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनुशासन या जीवन में अनुशासन का महत्व के बारे में। तो दोस्तों, ये अनुशासन क्या होता है और ये अनुशासन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज का विषय देख लेते हैं। तो अनुशासन है आज का विषय। अनुशासन या अनुशासन का महत्व। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं अनुशासन का महत्व। अनुशासन का अर्थ जान लेते हैं। अनुशासन का अर्थ होता है शासन में रहना, यह नियम या कानून या कायदे को मानना। तो देखिए, अनुशासन का अर्थ होता है नियम, कायदे या मतलब यही सब शासन में रहना। या अनुशासन एक ऐसा चीज़ है जो आपको एक महान व्यक्ति बना देता है अगर आप अनुशासन में रह जाते हैं तो चलिए आज हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुशासन का अर्थ होता है शासन में रहना या नियम या कानून को मानना। तो यह शासन अपने विवेक का हो या अपनी सरकार अथवा समाज का। इस शासन का नियंत्रण नहीं रहने से स्वच्छता बन जाती है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि अगर शासन में नहीं रहिएगा तो जो होता है एक स्वच्छ कोई चीज़ रहता है वो अस्वच्छ बन जाता है, ठीक ना। तो इसी तरह इसी का कहने का अर्थ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। जो व्यक्ति और समाज दोनों को ले डूबती है। मतलब कहने का अर्थ है कि आप खुद भी डूब जाइएगा, समाज को भी लेकर डूब जाइएगा अगर आप अनुशासन में नहीं रहते हैं। तो अनुशासन का अर्थ सबसे पहले समझ गए कि ये नियम या कायदे कानून में रहने को ही या शासन में रहने को ही अनुशासन कहा जाता है। जैसे बच्चा में कहा जाता है कि आप अनुशासन में रहिए, स्कूल ड्रेस पहन के जाइए। मतलब ये सब होता है। ये होता है क्या, देखिए आप अगर शासन में रहिएगा, नियम या कायदे कानून को मानकर रहिएगा तो होता है कि आप एक सही डायरेक्शन में जाते रहते, ठीक ना। तो यही सब है। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। जो व्यक्ति और समाज दोनों को ले डूबती है। दोस्तों, जो इस मतलब शासन को नहीं पालन करता है वो खुद भी डूब जाता है और वो समाज को भी ले डूबता है। जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि प्रकृति के सारे उपादान अनुशासन बंद है। संपूर्ण सृष्टि अनुशासन से ही संचालित है। अतः जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। तो दोस्तों, ये अनुशासन का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इस साथ ही साथ अगर आप एक अनुशासन को पालन करते रह गए, अनुशासन के माध्यम से चलते रह गए, नियम कायदे कानून को मानकर चलते रह गए तो आप जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाइएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अनुशासन ही सेना की शक्ति है। कहने का अर्थ है कि सेना जो है हमारे, उसको अनुशासन में रखा जाता है। आपको सुबह जो होता है ना, सेना जी को मतलब जो भी हमारे सेना सब है उसको बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह जगाए जाते हैं। मतलब पर डे एक रूल ड्यूटी टेबल बनाया जाता है, टाइम टेबल। तो उस तरह जो है ना शासन में रखा जाता है किसको, सेना सबको। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो वही हो गया शासन। आप किसी के शासन में चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे टाइम नहीं बर्बाद करते हुए। एक सेना नायक के नियंत्रण में अनुशासन बंद होकर भी वे एक शासक सेना का निर्माण करते हैं। इसलिए सेना की शक्ति उनकी संख्या नहीं होती अपितु उसका अनुशासन होता है। कहने का अर्थ है कि सेना का जो शक्ति होता है वो कितना सेना है इस पर निर्भर नहीं करता है, उसके अनुशासन पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। जिस परिवार में अनुशासन की कड़ी जितनी ही मजबूत होती है वह परिवार उतना ही सुखी एवं संपन्न होता है। देखिएगा, एक फैमिली परिवार जो होता है ना, एक फैमिली जो होता है वो अगर अनुशासन से चल रहा है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा सुखी संपन्न, मतलब अच्छा से रहना, मतलब बहुत ही कुछ समझो एक तरह से कि खुशी महसूस करते रहते हैं। देखिएगा, किसी का फैमिली में अगर उसके पिताजी अच्छे शासन से चला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ही डायरेक्शन में चल रहा होता है और बहुत ही हैप्पी फैमिली हो जाता है, मतलब खुशी परिवार हो जाता है, ठीक ना। तो उसी का अर्थ है
मतलब कहने का अर्थ है वही कि आप सुखी एवं संपन्न अनुशासन में रहिएगा, नियम कायदे कानून में रहिएगा तो बहुत ही ज़्यादा सुखी संपन्न रहिएगा। शासन ही किसी कार्यालय की श्रेष्ठता का आधार है। अब देखिए किसी ऑफिस में जाइएगा, वहाँ का जो होता है ना एक अलग ही तरह का शासन होता है। जैसे आप अगर वहाँ पे जाइएगा तो आप एक सर बोलते हैं कहीं भी जाते हैं, तो उसी तरह देखिए एक नियम कायदा कानून है, तो वो सब वही सब है अनुशासन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। श्रेष्ठता का आधार है, मतलब बहुत ही ऊंचा दर्जा है अनुशासन का। चलिए फिर आगे और चर्चा करते हैं, टाइम भी जाता है आपका। तो यदि कर्मचारी कार्यकालय के नियमों का अनुसरण न करे तो वे अपने अधिकारियों के आदेशों का पालन न करे तो वह वहाँ कोई काम सुचारू रूप से संपादित न हो सकेगा। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि अगर अनुशासन का पालन या कार्यालय में जो भी काम सब होता है, अगर अपने कर्मचारी महोदय जो हैं नियमों और अधिकारियों के आदेशों का पालन ना करे और ये सब नहीं होगा तो सुचारू रूप से काम नहीं चल पाएगा, ठीक ना। चलिए, अनुशासन ही जीवन की गति है। यह निर्विवाद सत्य है कि सुखी सामाजिक जीवन अनुशासनबद्धता पर ही निर्भर है। इस अनुशासनबद्धता की शिक्षा मिलती है अपने बड़े बूढ़ों के आचरण से। देखिए कहने का अर्थ है इसमें कि आपके बड़े बूढ़े जो हैं वो जो है ना सुखी सामाजिक जीवन अनुशासन पर निर्भर पड़ता है। इसे अनुशासनबद्धता की शिक्षा मिलती है अपने बड़े बूढ़ों के आचरण से। देखिए आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं ना, उसी के आचरण से आपका अनुशासन बनता है, ठीक ना। कि आप अगर आपके पापा अगर अच्छा से अनुशासन में रखेंगे तो आप बहुत होता है एक कि बच्चा खुद से भी कुछ करने लायक बन जाता है। लेकिन साथ ही साथ सोचिए अगर गार्जियन का सपोर्ट मिले तो देखिए कोई काम 2 साल में भी होता है, कोई काम 20 दिन में भी होता है, कोई काम 20 महीने में। तो देखिए वही है कि 2 साल में जो काम होता है वो 2 महीने में हो जाता है, ठीक ना। तो इसी तरह एक अनुशासन का अदा रहता है, रोल रहता है। चलिए, अतः यदि हम चाहते हैं कि बच्चे अनुशासित होकर प्रतिष्ठित नागरिक बने तो हमें अपने आप को अनुशासित बनना होगा। कहने का अर्थ है इसका कि बच्चे अगर चाहे कि उसे मतलब उसके पिताजी अगर चाहें कि कोई अनुशासित रहे उसके बच्चे या कोई, तो पहले उसको खुद जो है ना अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो चलिए, उनके सामने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम ना करना होगा जिससे उनसे उच्छृंखलता का भाव आए। देखिए कहने का अर्थ है इसका कि उसके सामने कोई ऐसा काम नहीं किया या बिहाइंड मतलब उसके पीछे भी कुछ ऐसा काम नहीं करे कि जिससे उसको उच्छृंखलता या कुछ ऐसा गड़बड़ी महसूस हो कि लगे कि नहीं ये सब गलत है और उच्छृंखलता उसमें पैदा हो, मतलब कुछ गलत विचार सब प्रकट हो जाए उसके मन के भाव। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुशासन की आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक है। देखिए अगर कोई हमारे दोस्त स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, है ना, तो अक्सर स्टूडेंट लाइफ ही जीते हैं, तो इसमें आपको जो है ना एक मतलब समझो कि छात्र जीवन में बहुत ज़्यादा अनुशासन की उपलब्धि रहती है, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। वे विवेक संगत श्रृंखलाओं में बंधे रहने की आदत डालें। मतलब एक विवेक बुद्धि वाला जो होता है ना, तो उसी की श्रृंखला में बंधे रहने की आदत डालें, ठीक ना। तो उससे हुआ क्या कि आप भी प्रोग्रेस कर जाइएगा, ठीक ना, और बहुत सारा बेनिफिट आप ही को मिलेगा अगर आप अच्छी संगत में रहिएगा। तो यही सब अनुशासन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है सफल होने के लिए, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। उनकी सामर्थ्य बिखर कर बर्बाद न होने पाए, उनकी साधना के बादल चट्टान और बंजर पर ना बरसे, उनकी लालसा कलंक से काले पड़े और भोर की लालसा मात्र ना बन जाए। देखिए कहने का अर्थ है कि चट्टान बंजर पर ना बरसे, मतलब कहने का अर्थ है कि आप गलत काम ना करें, ठीक ना, और ना ही ना कुछ गलत संगत में पड़ जाए, कुछ गलत काम कर ले, ठीक ना। तो वही सब इसका कहने का अर्थ है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
और देखते हैं क्या कहते हैं। इसके लिए छात्रों को व्यवहारिक जीवन में अनुशासन के नियमों को पालन करना अब परम आवश्यक है, ठीक ना। इसके लिए जो है ना, आप व्यवहार मतलब व्यवहार जो होता है ना, कहते हैं व्यवहार से ही आपका परिचय होता है, ठीक ना। तो व्यवहार अगर आपका अच्छा है ना, तो होगा क्या कि व्यवहार से ही आपका पता चलता है कि आप कैसे हैं, ठीक ना। तो व्यवहार अगर अच्छा रहेगा तो आप अनुशासन का पालन कीजिएगा, अच्छा से व्यवहार रखिएगा सबसे, तो जाहिर सी बात है आप अनुशासन का पालन करते, ठीक ना। अनुशासन का अर्थ ही होता है नियम को पालना, मतलब नियम का पालन करना, ठीक है। पालना नहीं, नियम का पालन करना, कायदे में रहना, शासन में रहना, यही सब है। हमको जैसे हम लोग को सिखाया जाता है कि बड़े का बात मानना चाहिए, अब गलत बात भी नहीं मानना चाहिए बड़े का, ठीक ना। ये भी बात याद रखिएगा, इन्हें गलत बोल रहा है वहीं कर दे, ऐसा बात भी नहीं है, ठीक ना। साथ ही साथ बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। केवल विद्यालय ही नहीं, वरन परिवार एवं समाज में भी अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, कहा गया है कि विद्यालय में ही अपना अनुशासन का पालन जो है ना, विद्यालय में ही नहीं बल्कि समाज में भी, घर में भी, परिवार में भी, अपने दोस्तों में भी, सब चीज़ में करना चाहिए, ठीक ना। इससे आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक ना। तो चलिए, अनुशासन की पहली सीढ़ी है कि नम्रतापूर्वक व्यवहार करें। अब देखिए, अनुशासन का पालन कैसे होता है। देखिए, अनुशासन का पहला होता है कि नम्रतापूर्वक बात करें। जैसे आप होता है ना, कुछ मांगने जाते हैं पड़ोसी से, किस तरह से बात करते हैं, तो उस तरह से अगर व्यवहार बना के रखिएगा तब शायद उसी को नम्रतापूर्वक कहा जाता है। वैसे आप भी समझते हैं, ठीक ना, बच्चे खुद से थोड़े ना है। चलिए, बोलने, चालने, उठने बैठने, खाने पीने आदि में अनुशासित व्यवहार छात्रों में उच्च गुणों का समावेश करता है, ठीक ना। आप देखिए, खाते पीते नहीं, खाने पढ़ने आदि इस सब में जो है ना, बोलने चलने में, देखिए कोई होता है क्या, एक बार की बात है, जब हम मेट्रो में सफ़र कर रहे था ना दिल्ली में, तो एक पढ़ी लिखी जो है ना, आजकल की पढ़ी लिखी भी मूर्ख समान है, तो हम तो वो फ़ोटो भी दिखा देते, लेकिन है कि नहीं है तो जोड़ देंगे आगे स्क्रीन पे, देख लीजिएगा। हुआ कि एक प्रेग्नेंट महिला थी, वो जो है ना नीचे में बैठी थी, जबकि फर्श पे, आप मेट्रो में जाइएगा वहाँ पे लिखा रहता है कि फर्श पे बैठना मना है, ठीक ना। तो वहाँ पे एक सीट भी दिया हुआ रहता है प्रेग्नेंट महिला के लिए, ठीक ना। तो वहाँ पे एक लेडीज बैठी थी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद ही खड़ा था, ठीक ना। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि सोचो, पढ़ी लिखी महिला ये भी नहीं सोच पाई कि उसके बच्चा भी, मतलब चाइल्ड थे और वे फर्श पे बैठे थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ। सोचो, देखो आजकल भी ये सब होता है। तो आजकल पढ़ लिख कर भी लोग मूर्ख समान हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं बनना है, आप अनुशासन का पालन कीजिए। जहाँ बड़े खड़े हो तो वहाँ आप उठ जाइए, ठीक ना। चलिए, क्योंकि मेट्रो में कोई आपका सीट बुक नहीं रहता, याद रखिएगा, ठीक ना। रहता भी है ना तो क्या होता है, 1-1.5 घंटा का सफ़र है, हम नहीं खड़े होकर कर रहे थे, आप भी खड़े होकर कर लीजिएगा। यही सब होता है, बड़े खड़े हो तो आप उठ जाइए, फ़ायदा क्या दिक्कत है, 1-2 घंटा कर लीजिए सफ़र। वैसे 1-2 घंटा तो मेट्रो में उतना तो नहीं, 10-15 मिनट का रहता है सफ़र, तो सब में कर लीजिएगा तो उसको तो कम से कम ये तो सोचेगा आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। चलिए, यही सब है अनुशासन, क्या कीजिएगा। चलिए, छात्रों को समझना चाहिए कि अनुशासन में बंधा हुआ जीवन पिंजरे में कैद किसी पक्षी का रुद्ध बुद्ध जीवन नहीं होता है, वरन अनुशासन तो सद्भावों का प्रेरक, विनय और शील की श्रेष्ठता, साधना का सखा और निरंकुश स्वेच्छाचार का दुश्मन होता है। अतः छात्र जीवन में इसका अत्यंत महत्व है क्योंकि अनुशासन ही सफलता का मूल मंत्र है। अब देखिए, मैंने बार बार बोला था कि अनुशासन में रहिएगा तो सफल हो ही जाइएगा। तो एक मूल मंत्र है, क्या बता रहा हूँ कि आप अगर अनुशासन ही एक मूल मंत्र है, समझ लीजिए। अब अनुशासन में कैसे रहे ये भी होता है। तो देखिए, बहुत सारा है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा
कि अनुशासन में कैसे रहे, ठीक ना। तो वहाँ पे पता लग जाएगा। नहीं तो नियम कायदे कानून ये सब जानता है कि हमें बड़े का बात मानना चाहिए, मतलब जो सब होता है ना वो खुद भी जानते हैं। तो फिलहाल आज अनुशासन के ही बारे में समझाने आए थे। तो चलिए आज मैं अपलोड कर रहा हूँ चेहरा वाला वीडियो, थोड़े एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो उसी के कारण। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और पढ़ेंगे बहुत ही जल्द। अब वीडियो आता रहेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखिए अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज़ है स्टूडेंट लाइफ में खास करके, ठीक ना। तो खास करके स्टूडेंट लाइफ में अनुशासन में रहिएगा, सभी लाइफ में रहिएगा। स्टूडेंट लाइफ होता है, स्टार्टिंग लाइफ होता है, तो इसमें अगर रह गए ना तो आप खुद ही समझ जाइएगा, ठीक ना। क्या होगा, बड़े से अच्छा से बात कीजिएगा, नम्रतापूर्वक बात कीजिएगा, क्या दिक्कत है। अटर के बात कीजिएगा तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को नहीं होता है। वो आप हैं, आप अपना दिखा रहे हैं व्यवहारिक जीवन कि आपका व्यवहार कैसा है, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उतना ज़्यादा समझाऊंगा तो आप भी पागल हो जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।